Hello, my dear students. Good morning to all. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss exercise 7.3 of chapter 7th, triangle of class 9th. ठीक है, तो फर्स्ट टू वर्कशीट्स आप लोग कर चुके हो. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट के कुछ रूल्स आपने किए थे, साइड एंगल, और सेकंड वर्कशीट में आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी. इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल and its converse. If two angles are equal in triangle then their opposite sides are also equal. ठीक है, तो आपके जो नेक्स्ट टू रूल्स हैं साइड और RHS. ठीक है, और ये दो रूल्स हैं हम इस थर्ड वर्कशीट में करेंगे. क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंट जो करते हो कि दो ट्रायंगल ऐसी जिनकी जो शेप हो सेम हो और जो डायमेंशंस हैं वो भी सेम हो, तो उनको बोलते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. क्लियर है? तो हम वही उसी को कंटिन्यू करते हुए आज थर्ड वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट है, उसके 4 पार्ट्स हैं. तो आज हम इस वीडियो में ओनली जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फिगर नहीं है, तो वर्डिंग से आप पहले फिगर प्रिपेयर कीजिए. ठीक है, तो फिगर ये है कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DBC है, दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस हैं और दोनों का सेम बेस BC है. ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल मान ली ABC. टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं तो AB और AC इक्वल हो जाएंगे. क्लियर है? अब जो दूसरी ट्रायंगल है BDC, वो भी सेम बेस BC पे है और जो दोनों पॉइंट हैं A एंड D आर द सेम साइड ऑफ BC. ठीक है, तो आपने एक ट्रायंगल और बना दी बीच में DBC. अब ये दो साइड्स भी इक्वल हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है इफ AD इज एक्सटेंडेड. अब आपने AD को ज्वाइन किया और उसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो BC को P पॉइंट पे कट कर रहा है. ठीक है, तो डायग्राम आपने बना लिया विद द हेल्प ऑफ वर्डिंग. तो वर्डिंग को ध्यान से रीड करके मेन पार्ट आपके पास डायग्राम है. ठीक है, अब हम हमने कुछ क्वेश्चंस जो कुछ पार्ट्स हैं वो शो करने हैं. तो जो प्रॉपर मेथड है वो आप वही लिखते हो, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है, और लास्ट में प्रूफ. तो गिवन आपके सामने हो ही गया, प्रूफ ये है. ठीक है, मैं डायरेक्ट ही आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है ट्रायंगल ABD और जो ट्रायंगल ACD है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट करना है. मीन्स ये दो ट्रायंगल हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ट्रायंगल के आप नाम लिखिए. इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो, तो फिगर में आप रूल क्लियर कीजिए कि ABD में AB और ACD में AC दोनों इक्वल हैं. AB इज इक्वल टू AC, ये हो जाएगा गिवन क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस है. सिमिलरली BD और CD वो भी इक्वल हैं. BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है. और दोनों ट्रायंगल में AD आपके पास कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन. ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो ट्रायंगल है ABD वो कॉन्ग्रुएंट होगी ACD विद द रूल कि तीनों साइड आपने यूज़ की हैं, तो रूल हो गया साइड साइड साइड. क्लियर है? तो यहाँ से मैंने CPCT से यूज़ किया कुछ एंगल फॉर नेक्स्ट पार्ट के लिए. ठीक है, तो मैं यहाँ से जो ये वाले एंगल्स हैं, ये एंगल मैं इक्वल ले रहा हूँ. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT. ठीक है, इसको लेने का मतलब ये है कि आपका जो ये थर्ड पार्ट है AP बाइसेक्ट एंगल A, वो आपका आंसर आ चुका है. कि आपने शो करना था कि जो AD लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो आपने शो कर दिया कि दोनों एंगल इक्वल आ रही है, तो बाइसेक्टर हो गया. मीन्स ये पार्ट भी हो गया आपके पास और ये वाला पार्ट भी हो गया. ठीक है, अब हम जो सेकंड पार्ट है उस ट्रायंगल्स को कॉम्पेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें जो ट्रायंगल है सबसे पहले आपने वो नाम लिखा, इन ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACB. अब जो बड़ी ट्रायंगल बन गई आपके पास ABP
और ए सी पी, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब ए बी पी में और ए सी बी में आपने दो एंगल इक्वल कर रखे हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए, आप पूरा लिख दो, बी ए पी और सी ए पी, ये भी आपने ऊपर प्रूव कर रखा है। और दोनों फिगर में ए पी और ए पी आपके पास कॉमन है। क्लियर? तो यहाँ भी आपकी जो ट्रायंगल है सेकंड पार्ट में वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, बट आपको मेन चीज़ है रूल चेक करना है। ठीक है, तो रूल बना है साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड। जिस जो रूल आप डायग्राम में डिस्कस कर रहे हो आपको उसी रूल को प्रूफ में सीक्वेंस वाइज लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप रूल तो सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे, ठीक है, बट आपने लिख दिया कि दो साइड पहले लिख दी और एंगल बाद में लिख दी, तो वर्डिंग के अकॉर्डिंग आपका रूल होगा साइड साइड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपने सेकंड पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जो फोर्थ पार्ट है वो इसी से ही सीपीसीडी से कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो बीपी है वो सीपी के इक्वल ले लिया, बीपी इक्वल टू सीपी में जो एपी है वो बाइसेक्टर हो गया, बीसी के दो पार्ट हो गए। सिमिलरली ये वाले एंगल, एंगल बीपी डी इज इक्वल टू सीपी डी, ये भी इक्वल हो गए बाय सीपी सीपी। ठीक है, बट आपको शो करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए मैं दोनों का सम ले रहा हूँ, बट एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर और दोनों एंगल इक्वल हैं। तो सी पी डी की जगह मैंने बी पी डी लिख दिया, ये डबल एंगल हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से मैंने ओनली जो बी पी डी है वो निकाल लिया, 180 बाई 2 90। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए पी है वो परपेंडिकुलर भी हो गया और बाइसेक्टर भी हो गया, किसका? बीसी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आपका जो मेन पार्ट रह गया ये वाला, कि आपने ये पार्ट भी कर दिया और ये भी कर दिया। अब रह गया कि जो ए पी है वो एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज़ आ गई। क्लियर है? अब आपको शो करना है कि जो ये ए पी लाइन है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल भी है आपका इक्वल है, ये आपको शो करना है। तो उसके लिए जो छोटी ट्रायंगल बनी हुई है आपकी ये वाली बीपीडी और सीपीडी, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ठीक है, मैं साइड में कर रहा हूँ, देखिए इन ट्रायंगल बीपीडी और ट्रायंगल सीपीडी। अब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, तो फिगर में आप देखिए कि आप रूल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रूल आपके काफ़ी सारे हो सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि आपको जो इजी लगे वो फॉलो कीजिए। मैं एक सिंपल सा रूल लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा पहले बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, और दोनों में जो डी पी है वो कॉमन है। ठीक है, और बी पी इज इक्वल टू सी पी, अभी आपने ये प्रूफ किया है। तो ये दो ट्रायंगल भी आपके पास जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, बी पी डी सी पी डी। रूल कौन सा बन गया? आप इसमें साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, आर एच एस भी लगा सकते हो, इस डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा लिख रहे हो। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहाँ से मैंने जो ये एंगल है वो इक्वल लिख दिया, बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी बाई सी पी सी पी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए पी लाइन है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और इस पार्ट से आपने शो कर दिया कि जो ए पी लाइन है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, काफ़ी 4 पार्ट्स थे, तो एक बार दोबारा देखिए कैसे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्डिंग सी डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम से पहले आपने फर्स्ट पार्ट ए बी डी और ए सी डी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट किया फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। वहाँ से मैंने ये एंगल इक्वल लिख लिए हैं कि दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय यूजिंग थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट में आपने यूज़ करने के लिए। तो सेकंड पार्ट में आपने ए बी पी और ए सी पी जो ये दो ट्रायंगल्स हैं बड़े वाली, इनको कॉन्ग्रेट किया, और कॉन्ग्रेट करने के बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है वो इसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करने से ही आ रहा है बाय सी पी सी टी, कि साइड भी बाइसेक्टर हो जाएगी और जो एंगल है वो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, वो आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड थर्ड पार्ट पूछा हुआ था कि जो ए पी है वो डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपने उसके लिए दो छोटी ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रेट कर दिया, ठीक है। तो आपकी जो चारों पार्ट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज हो गए हैं, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है, सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन ओनली, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।